मन्नू तिवारी भी सक्रिय रहते हैं। आप भी हमें प्रदीप पाठक जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। मन्नू तिवारी और एक माला अगर कोई भी आपका योगदान बड़ा जबरदस्त रहा। अगली परीक्षा से हमारे मंत्री जी गुजरे, क्योंकि इसी बीच में ये सारा समय निकाल करके तन मन धन जो कहा जाता है वो भगवान के प्रति आप समर्पित रहे। बच्चा भैया आप दीर्घजीवी चिरंजीवी रहे। इसी तरह से हम लोगों का हरिशंकरी का शोभा, क्योंकि ये गाजीपुर का ये थी प्राचीन रामलीला। इतने भी दुर्गा पूजा समितियों को देखिए, हमको कई लोगों का फोन आता है दुर्गा पूजा समितियों से, तो मैं आज इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसका कार्यक्रम जो है हम लोगों के जो संरक्षक हैं सरदार दर्शन सिंह चाचा जी, इन्हीं की व्यवस्था में रहता है। यही सर्वे कराते हैं 3 लोगों की टीम लेकर, और जो लिस्ट देते हैं, चूंकि जब रामलीला में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं तो हम लोगों के पास इतना समय नहीं थी। अगले साल जो है ये पहला नाम रोहित जी, आपकी व्यवस्था ठीक है। सबसे पहले मैं सांत्वना पुरस्कार श्री दुर्गा पूजा समिति मिश्र बाजार गाजीपुर अध्यक्ष आनंद गुप्ता, महामंत्री शुभम भारद्वाज जी को मैं चाहूंगा कि इस मंच पर आवे और हम लोगों की मुख्य अतिथि जी से अपना सम्मान पत्र लेकर जावे। शुभम अग्रवाल जी, सांत्वना पुरस्कार श्री दुर्गा पूजा समिति प्रतिनिधि महोदय से भी तीनों लोग मिलके इसको देने का कष्ट करें। आप नवयुवक बाल दुर्गा समिति के लोगों को, अध्यक्ष महामंत्री, तमाम पदाधिकारियों को रामलीला कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। ये कई बार से ये लोग पुरस्कार फर्स्ट सेकंड पाते रहे हैं। रामलीला कमेटी इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। दुर्गा पूजा समिति की बाजार गाजीपुर, मिश्र बाजार गाजीपुर के लोग भी आके अपना ग्रहण कर ले, अपने पुरस्कार ग्रहण कर ले। आपको और बढ़िया कार्यक्रम देखने को मिलेगा। सुशील कुमार मिश्रा जी, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर यातायात व्यवस्था जी से मैं अनुरोध पूर्वक कहूँगा अतिथियों से, सुशील कुमार मिश्रा जी आप लोग भी आ जाए साथ में, आप लोग भी आ जाए भैया, आइए साथ में आप लोग भी ग्रुपिंग करके फोटो ले लीजिए। इसी क्रम में मुख्य आरक्षी सुरक्षा व्यवस्था रमेश कुमार तिवारी जी, मुख्य आरक्षी सुरक्षा व्यवस्था रमेश कुमार तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह भी आ जाए मंच से। अपना के लिए रामलीला कमेटी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। रावत साफ सफाई हेतु जमादार नगर पालिका परिषद घर सजाने का काम करते हैं, इनको विशेष धन्यवाद रामलीला कमेटी देती है। हम लोगों को कहने से पहले ये काम करके फिट कर देते हैं। रामलीला कमेटी सम्मानित करने का काम कर रही है। मित्रों, 2 साल कोरोना की वजह से रामलीला नहीं हुआ, 2 साल बाद रामलीला प्रारंभ हुआ है। इसमें जनता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, इसलिए इस बार अधिक व्यवस्था की गई है। राजा जी भैया तिवारी, इसी क्रम में हरिनाथ यादव जो लंका में सजावट का काम करते हैं, रावण जिस इलेक्ट्रॉनिक तीर से दहन होता है उसको बनाने का काम करते हैं। हरिनाथ यादव, इन्होंने ऐसा तीर बनाया कि इस बारिश में भी एक ही बार में रावण दहन हो गया, नहीं तो पटना में, बनारस में रावण जल ही नहीं पाया। ऐसे और इनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि अगले साल और भी आधुनिक तरीके का तीर डेवलप करें, ताकि
बढ़िया ढंग से रावण दहन किया जा सके। इसी क्रम में अंत में रावण, जिसको हम लोग रावण कहते हैं, छोटे लाल, लेकिन वो रावण से कम उनका रोल नहीं है। भगवान श्री राम, रामायण में जितना राम का रोल है उतना रावण का भी रोल है। उसके निर्माता है ये छोटे लाल प्रजापति। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही दो लोग होंगे जो इस तरह के रावण का पुतला बनाते होंगे। इनको भी रामलीला कमेटी सम्मानित करने का काम कर रही है। छोटे लाल प्रजापति जी, मैं लल्ली गुप्ता जी की चाहूंगा कि रावण जी को माला पहना के स्वागत करें। अब तो रावण दहन हो चुका है, फिर अगले साल इनकी जरूरत पड़ेगी। अब तो प्रभु श्री राम का आज राम राज्याभिषेक हो रहा है। छोटे लाल प्रजापति जी बहुत ही बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छा मूर्ति बनाते हैं, रावण बनाते हैं, कोई भी पुतला बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कमेटी को बहुत तंग भी करते हैं। अब शिकायत तो नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं मीडिया और जनता को दे रहा हूँ कि मीडिया यहाँ की मीडिया हमेशा से रामलीला के समाचार को प्रमुख स्थानों पे छापती रही है। इसलिए मीडिया को भी कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और जनता जो असली रामलीला देखने का काम करती है। मित्रों, मैं 8 साल से रावण मंत्री हूँ, रावण व्यवस्था करने का काम करता रहा, लेकिन इस बार रामलीला मैदान में एक भी बैरिकेडिंग का बल्ली नहीं टूटा। इसलिए मैं जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ कि बहुत ही धैर्य संयम से रामलीला देखने का कार्य की। इसलिए कि जनता के लिए ही सब होता है और जनता बहुत ही सुचारू ढंग से रामलीला देखने का कार्य की। इसलिए सभी माताएं बहनों अपने भाइयों को कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उप मंत्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अल्प समय में अपनी बात रखें ताकि जनता भी है। इसके बाद कार्यक्रम अभी अतिथि लोग भी हैं, अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। पुत्र वंश विश्वामित्र जमानिया क्षेत्र महापंच अयोध्या नंदना मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरु घरा क्षेत्र सप्तऋषि भूमंडल जन्म स्थान गदे। ये राजा गाध का धरातल, गाध तले चिंतामण व्यापी। राजा गाध के लड़के विश्वामित्र थे और उनके धरातल पे भगवान श्री राम के लीला यहाँ पे संपादित हो रहा है। आखिरी इस अवसर पे हमारे नगर के लोकप्रिय चेयरमैन महोदया सरदार अग्रवाल जी और हमारे बड़े भाई विनोद अग्रवाल भैया पूर्व अध्यक्ष, हमारे पाठक जी, सभासद जी और सरदार दर्शन सिंह जी, क्योंकि महाभारत में भीष्म पितामह हुआ करते थे, तो हम लोग के भीष्म पितामह दर्शन चचा हैं। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं आप दीर्घजीवी चिरंजीवी रहें। और बरू भैया, अशोक भैया और अजय पाठक जी, विशाल चौरसिया जी, गुड्डू केसरी जी और तमाम हमारे गाजीपुर के लोकप्रिय जनता जनार्दन, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हम लोग संपादित ये कार्यक्रम राज्याभिषेक में हम लोग उपस्थित हुए हैं। क्योंकि गाजीपुर मंत्री ने कहा, क्योंकि गाजीपुर की जनता इतनी सहनशील और इतनी सम्मानित पूजनीय है कि जो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जीवांत लोगा धर्मं गौमयः विश्वानि लोगा रक्षिताम। आदमी कहते हैं ईश्वर कहाँ है? ईश्वर जो स्वर निकला यही ईश्वर है। निकल गया शरीर क्या हुआ? नश्वर हो गया। धर्म रक्षा गौमयः, धर्म के रक्षक भगवान राम और कृष्ण भगवान अवतरित हुए, धर्म की स्थापना किए, पापाचारियों को दुराचारियों का वध करके धर्म की स्थापना किए। आज हम लोग इतने प्रसन्न चित्त होकर के और निर्वाद होकर के हम लोग सोते हैं, बैठते हैं, क्योंकि हमारे शासन प्रशासन का बड़ी भारी कृपा। जापर कृपा राम के होई तापर कृपा करे सब कोई। कहा सगल पदार्थ यही जग माही, तो करमहि न नर
कृपा होती है तो हम आगे बढ़ते हैं, उनकी प्रकोप होती है तो मैं रसातल को चला जाता हूँ। कि दोनों ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएं, अहंकार की दोस्ती न करें, क्योंकि उसका दहन अभी विजयादशमी को हुआ रावण और कंस था। अहंकार के वशीभूत होकर के अपने प्राण की आहुति दे दिए। आज उनका निंदा होता है हमारे भगवान श्री राम का और कृष्ण का, आज उनका स्मरण बंधन करते हैं, क्योंकि अग्नि हविक बया हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं। हमेशा हम लोग एक दिन नवमन लकड़ी में हम लोग जब खाक हो जाते हैं तो भी हम लोग अहंकार के वशीभूत होकर चलते रहते हैं। इसी क्रम में मैं मंत्री जी को और बिंसु बाबू हमारे कोषाध्यक्ष महेश तिवारी जी हैं, गलत बात है। सर्वप्रथम मैं सभी गुणीजनों को सादर विनम्र नमस्कार करती हूँ। ईश्वर को प्रणाम करने के बाद, आप सबको प्रणाम करने के बाद, आप सभी दर्शकों को मोना का सादर नमस्कार। थोड़ी कृपया शांति अगर आप लोग बनाए रखेंगे तो कार्यक्रम का असली आनंद आप सबको आएगा। हम लोग काशी नगरी से आए हैं और काशी नगरी के कण कण में शुरू होते हैं। आइए फिलहाल ज्यादा न बोलते हुए अपनी ये पहली प्रस्तुति थोड़े थोड़े छोटे छोटे बहुत सारे भजन, उसके बाद हमारे और कलाकार जो हमारे सारे अतिथियों के आगे बगल में हर कोई सोच रहा है कि कोई त्रुटि ना हो जाए, तो जहाँ पर ईश्वर का आगमन होता है वहाँ क्या होता है? सजा दो
शादी पर एक विश्वास लेकर आई हूँ कि मैं जिनकी जन्मभूमि, मैं कहूँगी जहाँ पे ईश्वर है वहीं पे मुझे लगता है उनकी जन्मभूमि बन जाती है, क्योंकि हर धरती के कण कण में उनकी जन्मभूमि है और कण कण में उनका वास है। तो मैं विश्वास, एक बार सबसे पहले जयकार लगाइए, बोले गजानन महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। और मेरे साथ तालियां बजाते हुए एक दो तीन। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान जी, पवन पुत्र हनुमान। मेमेंटो देकर नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती सरिता अग्रवाल जी को मेमेंटो देने का काम करें। इसके बाद विशाल सिंह चंचल, माननीय विशाल सिंह चंचल जी नहीं आ पाए, उनके प्रतिनिधि हैं प्रदीप पाठक जी, मैं उनको भी चाहूंगा कि बुके और मेमेंटो देकर सम्मानित करने का काम करें। मेमेंटो दीजिए, मेमेंटो ले आइए अशोक भैया, बड़े भाई विनोद अग्रवाल जी को भी मेमेंटो देकर सम्मानित करने का काम करिए। और मैं माताएं बहनों भाइयों को अनुरोध करूंगा कि धैर्य पूर्वक देखे। विनोद अग्रवाल अति प्राचीन गाजीपुर के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों, गाजीपुर जनपद में आयोजित समस्त दुर्गा पूजा समितियों के अध्यक्षगण, मुख्य कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, भाई बहनों, माताएं, प्रिय बच्चों, सबको हमारा स्नेह। अति प्राचीन रामलीला कमेटी गाजीपुर, जैसा बच्चा भैया बता रहे थे कि इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। जिस स्तर पर हम लोग मौजूद हैं उसका पौराणिक महत्व भी रहा है। और राम जी का जीवन, राम जी की रामलीला करके हम लोग बड़े और बड़े हुए हैं और उनसे अपने जीवन में प्रेरणा लेके और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आज भारत पर लंबे संघर्षों के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। वह सब आप सब हम सबके प्रयास से, विश्वास से एक विकास और विश्वास, मर्यादा
के यूपी सरकार आप हम सबके प्रयास से कार्य कर रही है। पुनः मैं इस पुनीत अवसर पर समस्त रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का, आयोजकों का, गाजीपुर जनपद के समस्त नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस क्रम में मैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई विनोद अग्रवाल जी से चाहूंगा कि वो अभी आवे और संक्षेप में अपनी बात रखें। आदरणीय विनोद अग्रवाल जी। अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरिशंकरी गाजीपुर के तत्वाधान में इस ऐतिहासिक राज्याभिषेक के अवसर पर आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष सरदार दर्शन सिंह जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरपर्सन श्रीमती सरिता अग्रवाल, आज के कार्यक्रम में श्री विशाल सिंह चंचल MLC के प्रतिनिधि श्रीमान प्रदीप पाठक जी, अति प्राचीन रामलीला कमेटी के मंत्री, इस कार्यक्रम के संचालक श्री ओम प्रकाश तिवारी, बच्चा तिवारी जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री निर्मल दास केसरी जी, श्री रूपक तिवारी जी, बड़े महाराज अशोक अग्रवाल जी, वरुण अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी रामलीला कमेटी के पदाधिकारी, उपस्थित सज्जनों, माताओं बहनों, आपने देखा कि रामलीला का मंचन इतने दिनों तक पूरे धूमधाम से चलता रहा। दशहरा के दिन रावण को किस प्रकार से मारा गया, इसको भी आपने टीवी के माध्यम से स्वयं भी उपस्थित होकर देखा है। निश्चित रूप से रामलीला कमेटी जो 400 से अधिक वर्षों से यह अति प्राचीन रामलीला कमेटी मंचन करा रही है। इधर के कई वर्षों में हमने देखा है कि रामलीला का मंचन बहुत भव्य रूप से किया जा रहा है। लोगों का ध्यान दुर्गा पूजा होने से रामलीला पर ध्यान कम होता जा रहा है और रामलीला का मंचन एक ऐसा मंचन होता है जिसके कारण आप जनता को भूत की सारी बातों, धार्मिक भावनाओं से रामलीला के बारे में जानकारियां लेती। आज का नौजवान पढ़ने लिखने में इतना मस्त है कि उसको धार्मिक भावनाओं के प्रति न तो लगाव है न कोई रुचि। यही एक माध्यम है रामलीला के मंचन से जो समाज में राम के बारे में जो गलत भावनाएं पैदा की गई थी, उनके बारे में नए लोगों को जागरूक करना और बताना। निश्चित रूप से रामलीला कमेटी को हम धन्यवाद देते हैं कि कई जिलों में सबसे टॉप पर गाजीपुर की अति प्राचीन रामलीला कमेटी द्वारा जो मंचन किया जाता है, इसके मंचन करने वाले लोग कभी अयोध्या से, कभी मथुरा से, कभी कहीं से आते हैं और किस प्रकार का मंचन करते हैं उससे गाजीपुर की जनता लाभान्वित होती है। नगर पालिका परिषद की जो नैतिक जिम्मेदारियां थी उसको भी बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया गया है। यदि कहीं से कोई त्रुटि आ गई है तो उसकी हम क्षमा भी चाहते हैं। जो इस रामलीला कमेटी के मंत्री हैं श्रीमान बच्चा तिवारी जी, उनकी माता जी काफी दिनों से बीमार चल रही थी। इसी बीच रामलीला के दौरान उनकी माता जी का देहावसान हो गया। बावजूद इसके श्री बच्चा तिवारी ने लगातार परिश्रम करके रामलीला के कार्यक्रम को संपन्न कराया है। हम उनको आभार व्यक्त करते हैं और गाजीपुर की जनता से अपील करते हैं, नगर पालिका परिषद की तरफ से अपील करते हैं, गाजीपुर को साफ, सुंदर और विकसित गाजीपुर बनाने में अपना सहयोग और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, जैसा आप लोग जानते हैं प्रभु श्री राम बदलावों के द्योतक थे
महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने उस मिथक को तोड़ा और माता सीता का हरण होने के बावजूद भी उन्होंने लंका पे हमला करके माता सीता को वापस ले आए। चाहते तो राजा थे, कई शादियां कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अयोध्या के बड़े राजकुमार थे, केवल राजकुमार थे, लेकिन अपने पिता की मर्यादाओं का वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनगमन किए, वन काटे, तमाम लोगों से मिले जिनके साथ अन्याय हुआ। बाली सुग्रीव का आप लोग प्रसंग सुने होंगे। बाली बहुत बलशाली था, उसने कहा भी कि मैं तो रावण को अपने काट में दबा कर 6 महीना उसमें किया हूँ प्रभु, मैं आपका दास था, लेकिन आपने सुग्रीव का साथ दिया। लेकिन भगवान हमेशा गरीब कमजोरों का ही साथ बनाकर पूरे रावण को परास्त करने का काम किया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मैं फिर से नमन करता हूँ और पूरे नगर पालिका परिषद, पुलिस प्रशासन, माताएं बहनों सबको कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद देती है। इसी क्रम में आज की मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सरिता अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आवे और अपनी बात रखें। धन्यवाद श्रीमती सरिता अग्रवाल जी।